भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम 31 नंबर छंद की चर्चा कर चुके थे और आज हमें 32 नंबर छंद की चर्चा करना है। कल हमने 3 छत्रों की बात की थी कि हे भगवान, ये 3 छत्र तीनों लोकों में आपके परमेश्वरत्व को बताने वाले, आपकी सर्वोत्कृष्ट ईश्वरत्व को बताने वाले ये तीनों छत्र हैं और सूर्य के प्रताप को, सूर्य की महिमा को स्थगित करने वाले हैं, रद्द करने वाले हैं कि आपका प्रभाव ऐसा है कि जो तीनों लोकों में फैलने वाला है। आज हम करेंगे किसकी चर्चा? नगाड़ा, दुंदुभी। सुना आपने नाम? क्या होता है? उसकी चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा। 32 नंबर छंद की चर्चा करेंगे, उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो परम पावन, पतित पावन, शौचमय सुख धाम हो। आइए हम 32 नंबर छंद को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। आप सब भी हमारे साथ पढ़ेंगे, बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। बोलिए मेरे साथ। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष काशन, खेदुन्दोभिर्ध्वनति ते यश सा प्रवादी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक शब्द को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। देखो पहली लाइन, गंभीर तार रव पूरित दिक् विभाग। क्या संधि निकलेगी? दिक् मतलब होता है दिशाएं, विभाग और विभाग। ये जो सा नीचे लगा ना, त्रैलोक को बोला हमने, वहां जो सा है वो ऊपर आके विसर्ग बन जाएगा, तो नीचे क्या बोलेंगे हम? त्रैलोक। क्यों? जो सा है वो ऊपर का सा है। ये जो दिग्विभागस, यहाँ बोल सकते हैं आप दिग्विभाग, तो ये विभाग ऊपर विसर्ग बन जाएगा। त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सारे शब्द क्लियर है? एक शब्द। इसके बाद देखिए सत धर्म, ये बहुत इंपोर्टेंट संधि है। सत धर्म लिखा है, संधि विच्छेद क्या होगी? सत, सत मतलब समीचीन, धर्म राज जय घोषण घोष का सन। क्लियर सारे शब्द। तो देखिए खे 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 क्या है? खे खे का मीनिंग बताएंगे अभी, बहुत इंपोर्टेंट मीनिंग है खे का। दुंदुभिर, ये जो रा है ना, ध्वनति के ऊपर रा चढ़ा है, रा की रेप, वो बन जाएगा विसर्ग। तो खे दुंदुभि ध्वनति, संधि विच्छेद समझ में आई? दुंदुभि जो रा है उसका बनेगा विसर्ग। ध्वनति ते यश सा प्रवादी। सारे शब्द क्लियर। आइए अब एक एक शब्द का मीनिंग देखते हैं। हे भगवान, सबसे पहले क्या कह रहे हैं? गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। दिग्विभाग, गंभीर मतलब होता है गंभीर। गंभीर मतलब क्या होता है? गंभीर, बहुत स्पष्ट, बहुत मधुर। तार रव पूरित, तार रव पूरित, तार मतलब क्या होता है? तार मतलब होता है उच्च, ऊंचा। और रव, रव मतलब होता है शब्द। रव मतलब शब्द बोलो, धुनी बोलो। तो क्या? एक तो गंभीर और ऊंची धुनी, ऊंचे शब्दों को, ऊंची शब्दों से पूरित, पूरित मतलब पूरित दिग विभागा। दिग विभागा मतलब इस पूरे दिग्मंडल को, 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ। क्या? देखो दो बातें कही कि गंभीर, गंभीर और ऊंचे ऊंचे ध्वनि से, ऊंचे ऊंचे शब्दों से इस पूरे दिशा मंडल को, 10 दिशाओं को पूरित करता हुआ। पूरित करता हुआ मतलब गुंजायमान करता हुआ। कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? अपने गंभीर
और ऊंची ध्वनि के माध्यम से दसों दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ, दसों दिशाओं में आवाज करता हुआ। और किस चीज की आवाज कर रहा है? त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति रक्षा। देखो अब इसका मीनिंग देखें, इसके पहले गंभीर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जो वो मैसेज गुंजायमान हो रहा है, वो नगाड़ा बज रहा है, धुंधीवी की चर्चा चल रही, नगाड़े की चर्चा चल रही। तो देखो आजकल भी बजते तो है, बहुत संगीत है, बहुत वाद्य यंत्र है, बट आज के संगीत में गंभीरता नहीं है। क्या नहीं है? गंभीरता नहीं है। गंभीरता जरूरी है, पर जो भगवान की दिव्य धुनी की घोषणा करता हुआ जो नगाड़ा, जो दिव्य धुनी बजती है, गुंजायमान होती है, उसमें एक गंभीरता है, उसमें एक क्लियरिटी है, उसमें एक सत्यता है। आज क्या दिक्कत है? आज सिर्फ मजे आने चाहिए, बजना चाहिए, बस जो बजा रहा है, जो बोल रहा है, उसे पता नहीं क्या बोला जा रहा है, जो सुन रहा है उसको पता नहीं क्या सुन रहा है, बस वो तो डांस डांस किए जा रहा है, पता ही मीनिंग पता ही नहीं चल रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो जो बजने वाली चीज है वो कैसी होनी चाहिए? एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका कुछ सेंस होना चाहिए, उसका कुछ एक मैसेज होना चाहिए, उससे कुछ लोगों को लर्निंग मिलनी चाहिए, वो गंभीर होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। बस धन 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 धन, इस धन धन का कोई मीनिंग नहीं है, धन धन से कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि गंभीर है, ये गंभीर, सचमुच आप इस गंभीर की जितनी व्याख्या करूं ना, मुझे अभी पूरी एक क्लास अकेली गंभीर शब्द के लिए कम पड़ जाएगी। तो मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब गंभीर को आप लगाना। गंभीर मतलब मीनिंगफुल, नॉनसेंस नहीं कि बस ढम 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 बजाया जा रहा है, कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो जो उसमें से आवाज निकल रही है वो मीनिंगफुल है, वो कुछ लोगों को अच्छा मैसेज देने वाली है। तो गंभीर और ऊंची ध्वनि, रव मतलब अपन ने क्या देखा? तार रव, ऊंची के साथ साथ बहुत मधुर है, बहुत स्पष्ट ध्वनि को सभी दिशाओं में पूरित करता हुआ, मतलब गुंजायमान करता हुआ। और त्रैलोक, त्रैलोक मतलब तीनों लोकों में, तीनों लोकों के लोक, त्रैलोक लोक, तीनों लोकों के प्राणियों को शुभ संगम, शुभ तो आप समझते हैं, अच्छा, सत, संगम मतलब होता है समागम, जिसे अपन और अच्छी भाषा में कह सकते हैं सत समागम। क्या कह सकते हैं? सत समागम। तो तीनों लोकों के प्राणियों को, तीनों लोकों के जीवों को सत समागम भूति दक्षा, भूति दक्षा मतलब कि उसकी घोषणा करता हुआ कि भाई वो नगाड़ा है, वो दक्ष है, वो समर्थ है, तीनों लोकों के जीवों को सत समागम की घोषणा करता हुआ। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को घोषणा कर रहा है। किस चीज की घोषणा कर रहा है? नहीं वो तो उसमें तो गाने बज रहे होंगे नगाड़े में, कुछ बस बज ही रहा होगा, नहीं, वो नगाड़ा घोषणा कर रहा है। किस चीज की घोषणा कर रहा है? कि तीन लोक के नाथ की दिव्य धुनी खिलने वाली है, सत समागम होने वाला है। सत समागम मतलब सज्जनों का समागम होने वाला है, सत वाणी का समागम होने वाला है, सत गुरुओं का समागम होने वाला है, सत भगवंतों का समागम होने वाला है। तो आप आ जाइए। अभी हम सब झूठ में जीवन जी रहे हैं, भ्रम में जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं। तो इस असत्य से, इस दुख से, इस पागलपन से, इस भ्रम से बचने के लिए अगर आपको आना है तो एक सत समागम हो रहा है। भगवान तीन लोक के नाथ, जिनकी वाणी कैसी है? सत समागम कराने वाली है। सचमुच सत का समागम करना है आपको। सत मतलब जो वस्तु जैसी है वैसा बताने वाले, उस चीज का ज्ञान कराने वाले, उस चीज का अनुभव कराने वाले, उस चीज को फील कराने वाले। हमारे भगवान की बात सच्ची और अच्छी होती है। क्या कहा? भगवान की बात सच्ची और अच्छी होती है। क्यों सच्ची और अच्छी क्यों होती है? सच्ची इसलिए होती है कि वो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। अगर जाने नहीं तो असत्य हो सकती है, झूठ बोल सकते हैं, पर सब कुछ। और अच्छी किस लिए? उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वीतरागी है, सर्वज्ञ, इसलिए सच्ची और अच्छी है। तो सत समागम की प्रेरणा देता है। सत समागम की घोषणा करता हुआ सद्धर्म राज
जय घोषण घोषकाशन। देखो, और दो चीजों की जय जयकार की घोषणा करता हुआ। क्या? दो चीजों, कौन कौन की? सत धर्म और सत राज। राज मतलब राजा, राज मतलब राजा, और सत धर्म, सत धर्म मतलब समीचीन जिन धर्म, जो सही धर्म है, यथार्थ धर्म है, और दूसरा उसके प्रणेता तीर्थंकर देवकी, मतलब उसके राजा कौन है धर्म के, धर्म को बताने वाले कौन है, धर्म के नाथ कौन है, धर्म के नेता कौन है, वो हमारे भगवान आदिनाथ भगवान, वो हमारे तीर्थंकर। तो दो चीजों की, वो दुंदुभी दो चीजों की जय जय गान कर रही है, उसमें से दो लोगों की जय जयकार निकल रही है। एक तो धर्म की, जो सभी चीन धर्म है, धर्म नहीं लिखा, सत धर्म लिखा। क्या? सत धर्म। धर्म तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो उन धर्मों की नहीं, जो सही धर्म है उसकी घोषणा करता है। और ये सत सर्व आदि दीपक है, तो धर्म के साथ लगा और राजा के साथ लगा। तो दुनिया में तो बहुत राजा हैं, बहुत नेता हैं, बहुत राजा हैं, बहुत लीडर हैं, तो उन लीडर की बात नहीं है जो संसार मार्ग में लगाएं, संसार में उलझाएं आपको, वो सही राजा नहीं है, वो सही लीडर नहीं है। सही लीडर तो वो है, सही राजा तो वो है, सही टीचर, सही गुरु तो वो है जो आपको संसार से निकालने का रास्ता बताए, मतलब यथार्थ सुख का रास्ता बताए। तो इन दोनों की जय 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 जय। सुना आपने वो कभी दुंदुभी कैसी आवाज आती है? जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या? जय जयकार करता हुआ। किन दो चीजों की? एक सत धर्म की और एक सत राजा की जय जयकार करता हुआ। दुंदुभी, दुंदुभी मतलब नगाड़ा। देखा नगाड़ा, यहाँ बजता नगाड़ा, देखो सारा रा रा रा। नगाड़ा मंदिरों में, कभी आप पुराने मंदिरों में जाएंगे ना, तो पूरा बजा बना रहता था, नगाड़ी वगैरह बजते हैं जब भगवान का अभिषेक होता है। तो दुंदुभी नगाड़ा। ते मतलब आपके, ते मतलब आपके। चौथी पंक्ति में देखो, यश सा, यश सा मतलब यश का। प्रवादी, प्रवादी मतलब कथन करता हुआ, आपके बारे में बताता हुआ, और प्रा लगा दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर प्रा लग जाता है ना, प्रा मतलब होता है उत्कृष्ट, बहुत बड़ा, तो उत्कृष्ट रूप से आपका कथन करता हुआ, उत्कृष्ट रूप से आपके बारे में बताता हुआ। खे, खे मतलब क्या होता है? खे, खे, खे मतलब होता है आकाश। खे मतलब क्या होता है? आकाश। तो पूरे आकाश में गगनचुंबी, आपको बोलते हैं ना पंडित जी, गगनचुंबी जयकारा लगाइए। कैसी जयकारा? गगनचुंबी। तो ऐसी जो वो नगाड़ा बज रहा है, वो कैसी आवाज कर रहा है? गगनचुंबी जय जयकार कर रहा है, गगनचुंबी जय जयकार कर रहा है। तो खे मतलब आकाश में, गगनचुंबी। ध्वनिति, ध्वनिति मतलब गूंज रहा है। वो नगाड़ा, वो दुंदुभी इस पूरे आकाश में, इस पूरे तीनों लोकों में गुंजायमान हो रहा है। समझ में आया कुछ? फिर से जल्दी से विशेषता बता रहा हूं, अब आप कमेंट करके लिखेंगे तो याद हो जाएगी। सबसे पहली विशेषता है, किसकी विशेषताएं? इस सारी की सारी विशेषताएं नगाड़े की विशेषताएं, दुंदुभी की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है वो गंभीर है। कैसी विशेषता है? गंभीर और उच्च ध्वनियों से, मधुर ध्वनि से। क्या? तार मतलब आप मधुर भी ले सकते हो, उच्च भी ले सकते हो, स्पष्ट ले सकते हो। तो गंभीर स्पष्ट मधुर ध्वनि से सभी दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ, पहली विशेषता। वो नगाड़ा कैसा है कि व्यर्थ का शोर नहीं कर रहा है। गंभीर का अर्थ ये भी होता है कि जो कर्ण प्रिय हो, कर्णों को अच्छा लगे, व्यर्थ का शोर नहीं। डीजे आजकल बजते हैं ना, तो कानों को बहुत बहुत कलह देते हैं, बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। अब वो जिसकी शादी होती है तो वो उसको तो बजवाना पड़ता है, वो तो फंस गया एक मुसीबत में, उसको भी अच्छे नहीं लगते, उसको भी कान में बहुत चुभते हैं। बट वो एक परंपरा गलत चल गई है तो चल गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत कर्ण प्रिय ध्वनि, गंभीर, तीनों लोकों में गुंजायमान करती हुई, और त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति रक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों लोकों के जीवों को, दूसरी पंक्ति देखो, पहली पंक्ति देख ली, गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। क्या है कि गंभीर और मधुर ध्वनि के माध्यम से पूरी दसों दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ। दूसरी विशेषता, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति रक्षा। क्या? कि तीनों लोकों के जीवों को
शुभ संगम, इस शब्द में बहुत वजन है कि हम तो समागम करने के लिए वहां चले जाएंगे, हम समागम के लिए वहां जाते हैं। अरे भाई साहब, जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं समागम नहीं होता, कहीं सत्समागम नहीं है। अगर इस पूरी दुनिया में कहीं सत्समागम होता है तो हे भगवान आपके चरणों में होता है और आपकी वाणी से होता है, इसके अलावा कहीं भी सत्समागम नहीं होता। इस बात को आप बिल्कुल बांध लें, इसको कंफर्म कर लें। आप सोचते हैं हम सत्समागम के लिए यहाँ जाएंगे, इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, नहीं हो सकता सत्समागम। क्यों? कि जिनकी वाणी सत होगी, जो सत होंगे और बहुत अच्छा पॉइंट बोलूं, जो सत व्यवस्था को बताने वाले होंगे, जिन्होंने यथार्थ प्रतिपादन किया है, उन्हीं की वाणी के माध्यम से सत्समागम हो सकता है और किसी के माध्यम से सत्समागम नहीं हो सकता है। तो तीनों लोगों, दूसरी पंक्ति, तीनों लोगों के जीवों को सत्समागम की प्रेरणा देता हुआ कि हे भगवान, अगर कहीं सत्समागम, ये चीजें आपको भक्तामृत में इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपको भक्ति आए, आपको वो एक रुचि जागृत हो, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि अगर सत्समागम होगा तो हे भगवान आपके पास ही होगा, आपके बाहर कहीं सत्समागम होने वाला नहीं है। और इसकी सूचना कौन देता है? वो नगाड़ा सूचना दे रहा है, वो दुंदुभी बज रही है, कह रही है कि सत्समागम अगर कहीं होगा तो यही होगा, इसके अलावा कहीं सत्समागम होने वाला नहीं है। हम पहले भी देखते थे ना, आज के जब पहले व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी, अगर आपने पुरानी मूवी कुछ सीरियल वगैरह देखे हो तो उनमें क्या होता था कि राजा को कोई घोषणा करानी हो तो एक नगाड़े वाले को बुलाया और पूरे गांव में नगाड़ा पीट दिया था, सुनो 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 आज ये होने वाला है, सुनो 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 सुनो, ये चलता था ना। तो उसके माध्यम से कोई सूचना प्रसारित की जाती थी, तो भगवान की दिव्य धुनी खिलने वाली है तो नगाड़ा बजते थे। तो कहाँ गए वो नगाड़े? बहुत सारा प्रश्न रहते ना, सब पुराने प्रश्न चल रहे कि वो ऐसे जिन छत्रों की बात आप कर रहे, जिस सिंहासन की बात आप कर रहे, जिन चमरों की बात कर रहे, जिस अशोक वृक्ष की आप बात कर रहे, जिस समोषण की बात कर रहे, और धुंधुनी की तो चर्चा भी कर ही रहे ना, तो वो नगाड़ा की कहाँ रखा पंडित जी वो नगाड़ा? हम तो ढूंढ के लाएंगे। कहाँ रखा? अमेरिका में, लंदन में है, इंडिया में कहाँ पे रखा बताओ, हम तो ढूंढ के लाएंगे। तो ये सब देवोपनीत होते हैं, किसके द्वारा? देवों के द्वारा निर्मित किए होते हैं। तो जब समोषण जब नहीं है तो ये सब चीजें भी नहीं है, तो तीर्थंकर के प्रभाव से होती हैं। तीर्थंकर नहीं है, समोषण नहीं है, तो ये सब चीजें भी नहीं है, बट उनकी प्रतीकात्मक चीज हमारे पास हम मंदिर में विराजमान करके रखते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि दसों दिशाओं में, इस पूरे दिग्मंडल को, सभी दिशाओं को गंभीर स्पष्ट मधुर ध्वनि से गुंजायमान करता हुआ। दूसरी विशेषता, तीनों लोगों के जीवों को सत्समागम करने की प्रेरणा देता हुआ, सत्समागम की घोषणा करता हुआ कि आओ आओ आओ, तीन लोक के नाथ का दरबार सजने वाला है, तीन लोक के नाथ की वाणी खिलने वाली है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता, सत धर्म और सत राजा की जय जयकार की घोषणा करता हुआ। सत धर्म सत राज जय घोषण घोष का शन, सन मतलब होता है करता हुआ, तो जय जयकार की घोषणा करता हुआ, घोषणा कर रहा है। क्यों घोषणा कर रहा है? वो घोषणा इसलिए कर रहा है कि हे भगवान, इस तीनों लोकों में अगर कोई सच्चा धर्म है तो आपका धर्म है। नहीं नहीं, ये तो आपका है, तो हर व्यक्ति ऐसे ही कहेगा, जिसका धर्म है वो अपना ही अच्छा कहेगा ना, कौन अपने बेटे को खराब बेटा कहेगा? अरे ऐसा नहीं है। ये जैन किसी पंथ का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था का नाम है। जैसी वस्तु है उसको वैसा बताता है, इसलिए अनादिकाल से है और अनंत काल तक है, ये किसी जाति का नहीं है। ये बात अलग है कोई एक जाति इसको मानती है, तो जाति के मानने से जाति का नहीं हो गया। ये आज भी सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, सार्वकालिक है। क्रोध को कौन बुरा मानता है? ऐसा पूरी दुनिया बुरा मानती है। जो जैन धर्म बताया उत्तम क्षमा, जो जैन धर्म है, सबसे पहला धर्म क्या है? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा मतलब अपना क्षमा, मेरा स्वभाव क्षमा है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध नहीं करना। तो पूरी दुनिया नहीं मानती क्रोध गंदा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध को आप गंदा मानते तो आप जैनी है, पूरी दुनिया जैनी है, और जैनी बन के ही पूरी दुनिया सुखी हो सकती है, उसके बिना सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सत धर्म की और सतराज की जय जयकार, जय हो जय हो जय हो जय हो।
आपके अंदर से एक बार निकले तो, आपके अंतरंग से ऐसी धूली निकले तो तीसरी विशेषता। चौथी, वो ऐसा नगाड़ा आपके यश को आकाश में विशद रूप से, उत्कृष्ट रूप से कथन करता हुआ गुंजायमान हो रहा है। इस पूरे आकाश में गगनचुंबी जयकारा करता हुआ वो नगाड़ा इस पूरे तीनों लोकों में आपके यश का, यश सा प्रवादी, हे भगवान वो नगाड़ा आपके यश का, कि आपका यश क्या है, आपकी वीतरागता, आपकी सर्वज्ञता, आपका हितोपदेशीपना, इन सब की जय जयकार कर रहा है। अब देखो बस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भगवान करा रहे क्या, ये भगवान को इच्छा होगी ना। जैसे आजकल ये बहुत चलता है कि भाई किसी धर्म गुरु का समागम हो, उस धर्म गुरु को बहुत वो रहती है, मेरे पोस्टर लगने चाहिए, मेरी जय जयकार होनी चाहिए, मेरा जब एयरपोर्ट पर उतरूँ तो मेरी वो बहुत अच्छी एंट्री होनी चाहिए, बहुत अच्छा स्वागत होना चाहिए, मेरा एड टीवी पर आना चाहिए, ऐसी वो भावना रहती ना, मेरे पोस्टर लगने चाहिए पूरे शहर में बड़े बड़े। तो ऐसा भगवान को भी रहता होगा, मेरी जय जयकार हो। नहीं, भगवान को तो रंच मात्र भी इच्छा नहीं है, वो बीतरागी हो गए। अगर उन्हें रंच मात्र भी इच्छा होती ना तो ये सब नहीं हो पाता। उनकी इच्छा खत्म हो गई, उन्हें तो कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, बट पुण्य का उदय है। अभी उनके पुण्य का उदय है ना, जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, ये तीर्थंकर नाम कर्म की जो पुण्य प्रकृति है, इस पुण्य प्रकृति के फल से ये सारी रचनाएं देवतागण करते हैं। और ऐसा समागम बार बार मिलता नहीं है ना, तो उनको भी भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे कोई गुरु आने वाले हो, बहुत बड़े गुरु आने वाले हो, उन गुरु को तो कोई वो तमन्ना नहीं है कि मुझे 10 लोग सुने, 10,000 लोग सुने, कोई आए नहीं आए, उन्हें तो कोई तमन्ना नहीं है। बट हमें रहती है कि भाई एक गुरु का समागम होने वाला है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको इसकी जानकारी दें, इसकी सूचना दें। तो वो सूचना देने के लिए नगाड़ा धुंध भी यहाँ पर होता है। इस प्रकार आज हमने इसकी चर्चा की, और जो नेक्स्ट छंद होगा उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। बस एक बार हम इसको बोलेंगे, सभी साथ में दोहराएं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, खेदुन्दोभिर्धुनति ते यश सा प्रवादी। इस प्रकार हमने इसकी चर्चा की, और जो नेक्स्ट प्रातिहार है उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।